फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है दोपहर से लेकर रात तक का, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। तो ब्लॉग ये हमारा होने वाला है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं अपना सारा रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरा दोपहर से लेकर रात तक का होता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा स्कूल से आ गया था, तो उसी के लिए मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी, और उसी के साथ वो कहता है कि मुझे चीनी वाले पराठा खाना है, तो उसको बहुत पसंद होता है ये पराठा। तो उसके लिए मैं चीनी वाला पराठा बना के उसके लिए कमरे में ले जाती हूँ। तो यहाँ पे अपना खाना लेके बैठा होता है, तो इसको अभी ये नहीं खाना होता है, तो ये खुश हो जाता है, तो इसको मैं डब्बे में रख देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर। तो यहाँ पे मैंने थोड़े संतरे के छिलके सुखा रखे हैं, तो इसका मैं बनाने वाली हूँ पाउडर। जब तक ये सूखेंगे नहीं, जब तक इसको मैं सुखाती रहूँगी। तो इसी के साथ मैं उतार लेती हूँ यहाँ पे कपड़े। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े डाले थे, कुछ तौलिए थे जो पूरे गीले थे, तो इनको मैं उतार लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सुबह से यहाँ पे डाल रखे थे, तो इनको उतार के मैं अपने ले जाऊँगी नीचे। तो काफ़ी धूप हो है क्योंकि ये सूख जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ। तो मैं कपड़े दीवार लगाने वाली हूँ बाद में तय। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को कुछ पूछती हूँ, तो बोलता है कि मुझे नहीं कुछ चाहिए। तो इसी के साथ आ जाती हूँ मैं कमरे में। तो कमरे में लेके आती हूँ पानी। तो 1 घंटा हो गया था मुझे खाना खाए हुए। तो खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद ही तकरीबन मैं पानी पीती हूँ। तो क्यों मैं तुरंत पानी नहीं पीती हूँ, तो इस करके तो मैं आराम से बैठ के बाद में पानी पीती हूँ। तो गर्मी हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने चला लिया था पंखा। तो 4 बज गए थे, तो यहाँ पे मेरा छोटा बेटा भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये कपड़े ऐसे पटक पटक के फेंक देता है, इसकी आदत है। थोड़ा लाडला है, छोटा है, तो थोड़ा सा ये बिगड़ा हुआ भी कह सकते हैं हम। तो इसी के साथ ये हाथ मुंह धो लेता है अपना। उसी के साथ मैं ले आती हूँ इसका खाना। तो यहाँ पे इसको खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये बैठ के अपना खाना खाता है। तो उसके बाद मैं इसके साथ यहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम कर लूँगी, क्योंकि अब हो गए थे काफ़ी टाइम तो मेरे को इसका वेट करते हुए। तो यहाँ पे उसके बाद इसको खाना देने के बाद उसके बाद मैं अपना चैन से सो जाती हूँ। जब तक ये आता नहीं जाए तब तक मुझे भी नींद नहीं आती है, जब तक ये आ ना जाए। क्योंकि इसने टिफिन लेके आता, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, तो कभी ऐसे ही छोड़ देता है। तो फिर मुझे टेंशन होती है कि इसने खाया कि नहीं खाया। जब तक ये खाना ले तब तक मुझे ऐसी इसकी चिंता लगी रहती है। तो इसी के साथ अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम। तो यहाँ पे हो गई थी रात, और यहाँ पे मैंने बनाए थे आज राजमा। तो राजमा मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। तो काफ़ी दिन हो गए थे भी मैंने राजमा नहीं बनाए थे। तो इसी के साथ मैंने चावल में भी तड़का लगा दिया था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जीरे का तड़का लगा देती हूँ। मैं जब राजमा वगैरह बनते हैं तो इसे ऐसे करके चावलों को बनाती हूँ। नहीं तो हम लोग सिंपल ही चावल खाते हैं पानी में उबाल के। तो दूसरे मैं तड़के वाले चावल कम ही बनाती हूँ। तो राजमा कढ़ी के साथ, छोलों के साथ तब मैं बना लेती हूँ। तो इसी के साथ डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे मेरे चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और मेरे राजमा भी वहाँ पे बन गए हैं। तो उसको मैं भी अभी देख लूँगी। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं धनिया लेके आई हूँ। तो धनिया भी ये देसी वाला है, तो इसमें ना थोड़ा सा भी डालो तो काफ़ी स्मेल हो जाती है। तो इसकी डंडियाँ लंबी होती हैं, पर इसका ना स्मेल इसकी मुझको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा धनिया निकाल लिया था। तो यहाँ पे मेरे राजमा भी हो गए थे, तो इनको अच्छे से उबाल आ गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया काटा हुआ था, इसको इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे मेरा धनिया भी इसके अंदर चला गया था। तो यहाँ पे मेरे राजमा हो गए थे, लगभग काफ़ी उबल गए थे। तो इसको मैं अब कर दूंगी बंद। तो यहाँ पे जब दिन में बाजार गई थी, उसके बाद मैं ले आई थी यहाँ पे खीरे। तो यहाँ पे खीरे मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। तो यहाँ पे मैं खीरे को भी काट लूँगी, टमाटर को भी काट लेती हूँ। मैं फिर सोचती हूँ कि प्याज भी क्यों ना काट लूँ, तो यहाँ पे फिर मैं प्याज भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्याज भी कट जाते हैं। तो सलाद तो मेरा हो गया था रेडी। उसी के साथ ये बर्तन टोकरे में दिन में धो के रखे थे, इनको भी मैं साथ साथ लगा लूँगी। तो नहीं तो अगर ना लगाओ तो यहाँ पे फिर बर्तन हमें मिलते नहीं है, तो इसको मैं साथ साथ लगा लेती हूँ। तो जो बर्तन सिंक में पड़े थे उनको भी मैं धो लूँगी। यहाँ पे धोने के बाद अपना सारा मेरा काम हो ही जाता है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में। तो किचन का तो मेरा लगभग सारा काम हो ही गया था। उसके बाद मैं अपने कपड़े भी बदल लूँगी, क्योंकि बस ये भी आने वाले हैं। तो खाना भी बच्चों को नहीं खाना। तो बच्चों का ये रहता है, जब खाना बन जाए तो उन्हें खाना नहीं होता, जब ना बना हो तो फिर होता है कि जल्दी खाना दो मम्मी, जल्दी खाना दो। तो बच्चों का तो यही रहता है। अब खाना बन गया था तो अभी उनको नहीं खाना था। तो उसी के साथ फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। तो काम तो मेरा सारा हो गया था। तो थोड़ी देर बैठने के बाद ही तो मेरे हस्बैंड जी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आने के साथ तो मैं इनको हेलो करती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं टीवी, रजाइयों के अंदर घुस के, ऊपर चल रहा है पंखा। तो इनके तो ये ड्रामे लेनी है, ऊपर से रजाई और ऊपर से चलाना है इनको पंखा। तो इसके बाद ये पंखा चल रखा होता है। तो इसके बाद मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ तो खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग सब लोग ड्रामे करने लग जाते हैं, सारे के सारे रजाई के अंदर मुंह अपना कर लेते हैं। तो इनको मैं एक एक करके हटा देती हूँ। तो ये बहुत परेशान करते, कभी कभी ऐसे ही मस्तियाँ करते रहते हैं। तो यहाँ मेरा बड़ा वाला बेटा कहता है क्या बनाया खाने में। तो मैं उसको बता रही होती हूँ कि आज मैंने राजमा बनाए हैं। तो छोटा वाला बेटा कहता है तो मुझे बस थोड़ी सी ला के देना, मुझे भूख कम है। तो इसको मैं बोलती हूँ कि जब जितने भी खाने तो खा लियो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इनको बोल के उसके बाद मैं बोलती हूँ कि मैं खाना लाती हूँ तो जल्दी से खड़े हो जाओ। यहाँ पे मैं इनको बोल के अपना किचन में आ जाऊँगी। तो यहाँ पे ये लोग अभी टीवी देख रहे हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपना खाना बच्चों के लिए निकाल दूँगी। तो चावल भी मेरे बन गए थे, सलाद भी मेरा काट गया था। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा नींबू डाल लूँगी मैं। नींबू वैसे मैं कम ही पसंद करती हूँ, पर यहाँ बच्चों को अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। इसी के साथ में इसके ऊपर थोड़ा काला नमक भी डाल लेती हूँ। तो इनको सैलड में नींबू और नमक अच्छा लगता है, तो इसलिए इनके लिए डाल देती हूँ। मुझे ये खट्टापन कम पसंद है, तो मेरे को नहीं मैं डालती अपने लिए। तो यहाँ पे मैं फिर भी इनके लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इनको बारी बारी करके बच्चों को तीनों को खाना दे दूँगी।
तो राजमा बने थे तो बच्चे खाना खुश होकर खाते हैं, तो पर इनके यही ड्रामे होते हैं। कभी कभार तो पता नहीं क्या होता है, इनको खाने का इनका मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं खाना लेके अंदर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ये महाराज जी भी, हर्ष मेरा बीच वाला बेटा, तो ये भी गेम में लगा रहता है। इसको शाम के टाइम आदत है कि जब घर आ जाए तो ये गेम में ही लगा रहता है, तो गेम खेलने में। तो ये दोनों टीवी देखते रहते हैं अपना। तो यहाँ पे मैं इनको खाना दे दिया था, तो यहाँ पे इनके लिए सलाद भी ले आती हूँ, तो इनको भी मैं सलाद भी दे देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने खीरा टमाटर प्याज काटा होता है तो इनको मैं देती हूँ, तो बोलते हैं सभी डाल दो। तो यहाँ पे मैं अपने बड़े बेटे को दे देती हूँ, आकाश को। तो यहाँ छोटे वाले के तो बहुत ड्रामे होते हैं खाने में, भाई बहुत नखरे करता है मेरा बेटा। इसका मन ना हो ना खाने का तो फिर इसको 36 नुक्स दिखते हैं, तो ये ऐसे ही करता है। तो इसको कुछ भी बना दो तो फिर इसको नहीं खाना, मतलब नहीं खाना होता है। तो उसके साथ मैं तीनों बच्चों को अपने सलाद दे दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है, इनको खाना खिलाना। तो मेरे बच्चे तो वही खास करके बहुत ड्रामे करते हैं खाने में, किसी के करते कि नहीं करते, पर मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत ड्रामे करते हैं। तो इनको मेरे को बड़े तरीके से खाना खिलाना होता है। तो यहाँ पे खाना देने के बाद ऊपर आ जाती मैं किचन में। तो यहाँ पे उनको खाना तो मैंने दे दिया था, उसके साथ में हमारा खाना भी डाल लूँगी, क्योंकि इन्होंने भी हाथ मुँह धो लिया था। तो इस करके हम लोग भी खाना खा लेते। तो टाइम तो काफ़ी हो गया था, लगभग 11:15 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और इनके लिए खाना निकाल लूँगी। तो खाना मैंने गर्म सब्ज़ी फिर से एक बार कर ली थी, क्योंकि ये ठंडी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसके साथ मैं सब्ज़ी को दोबारा गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बड़े बेटे ने इसको ऑर्डर दिया था पानी की बोतल भरने का, तो इसी से पानी मंगवाता है। तो यहाँ पे बच्चे अभी खाना खा चुके थे, तो यहाँ पे मैंने खिलाई थी कुल्फ़ियाँ। तो यहाँ पे मैं इनको कुल्फ़ियाँ दे देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने खाना अपना कमरे में रखा हुआ है। तो पहले मैं इनको दे देती हूँ ताकि ये सो ना जाए और मैं भूल भी ना जाऊँ। तो ये हो जाते हैं बहुत खुश। तो इनको देने के बाद उसके बाद मैं आ जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी अपने कमरे में। तो यहाँ पे मेरा खाना भी रखा हुआ था, हमने खाना यहाँ पे खा लिया था। उसके बाद मैं आ जाऊँगी बाहर। तो क्योंकि अभी खाने का काम तो हमारा हो गया था सबका, तो अब मुझे करनी थी बर्तनों की और किचन की सफाई अच्छे से, क्योंकि सोने से पहले मुझे ये रोज़ ही है मेरा कि अपना बर्तनों को किचन को पूरा साफ़ करके ही सोना है। जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, या जितना भी आलस आ रहा हो तो मैं अपना धो के ही सोती हूँ इनको। तो हम सबको ही ऐसे करना चाहिए, कभी भी जितनी भी मेरी बहनें हैं जो भी है, सबको ऐसे करना चाहिए कि हमारे बर्तन जो होते हैं इनको रात को ही, जो भी होते हैं रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए सिंक में। तो इनको धो के अपना साथ साथ रख देना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता किचन में। ऐसे ही कहते हैं ना, लक्ष्मी माँ रूठ जाती हैं, तो ऐसे जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो चूल्हा भी साफ़ ना हो। तो हमें अपने घर की सफाई जितनी हम लोग ज़्यादा अच्छे से रखेंगे, उतना ही हमारे घर में कहते हैं बरकत होती है। तो इस करके हमारे घर में ये सब चीज़ें हमें औरतों को करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी औरतों का ही काम होता है कि जो हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घर को जितना साफ़ रखेंगे उतना ही हमारे घर में अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, बरकत होती है। तो कहते हैं, तो इस करके अपने चूल्हे को, अपने बर्तनों को रात को साफ़ करके अच्छे से फिर ही सोना चाहिए, क्योंकि सोना तो हमने है ही। तो इससे अच्छा अपने घर के काम पूरे निपटा लो, किचन को अपना साफ़ करो, जैसे खाया वैसे ही अपने बर्तनों को धो लो। तो यहाँ पे मैं बारी बारी अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लगभग कर तो 12 तो मेरे को डेली ही बच जाते हैं यहाँ पे काम करते करते। तो ये तो मेरा रोज़ का ही है। तो थोड़ी देर जब मैं कमरे में जाती हूँ, तो अगर थोड़ा बहुत अगर फ़ोन देखने लग जाऊँ अपना, तो हो ही जाता है ना, जब काम वाम हमारा सारा हो जाए तो थोड़ी देर होता है कि चलिए यार अब फ़ोन देख लेते हैं। तो तब मैं अपना कभी फ़ोन देख लेती हूँ, तो मैं फिर और बस लेट हो जाती हूँ। तो और सुबह मुझे जब उठना होता है तो बहुत हालत ख़राब होती है, पर फिर भी मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि उठना, जब मैंने सोचा है कि मैंने उठना है तो बस उठना ही है। तो जितना भी वो कर लो, 5-10 मिनट लेट हो जाऊँ पर मैं उठ जाती हूँ। तो मैं इस करके अपना कोशिश करती हूँ जल्दी सोने की। कभी कभार तो मैं जल्दी ही सो जाती हूँ बिना फ़ोन देखे इतना। तो कभी कभार मैं थोड़ी एडिटिंग करने लग जाती हूँ, तो फिर थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं अपना सौंफ, जीरा और मेथी दाने का पाउडर भी पानी में इसको भिगो के रख दूँगी, जो कि मैं सुबह पीने वाली हूँ। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए। और इस करके मैं इसको पीना स्टार्ट किया है अभी कुछ दिन पहले। पहले मैं गर्म ही पानी पीती थी। तो इसके साथ मेरी किचन भी हो गई थी क्लीन। तो यहाँ पे मैं अपनी लाइट कर दूँगी बंद। तो उसके बाद मैं आ जाऊँगी बाहर। तो यहाँ पे मैं अपना ठंडे पानी से अच्छे से मुंह धो लूँगी, अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो अभी मैंने अपना ऑर्डर कर रखा है। तो मेरा अभी स्किन केयर और जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो वो अभी तक नहीं आया है। तो अभी तक मैं ऐसे ही अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। तो क्योंकि मेरा फेस वो ख़त्म हो चुका है फेस वॉश। तो यहाँ पे मैं बाहर आके दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए, तो रात के अभी 12 बज रहे हैं, 11:45 हो गए होंगे। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा।
तो उसी के साथ में आ जाती हूँ अंदर। उसके बाद ये लाइट में कर देती हूँ बंद। तो यहाँ मेरा बेटा आ गया था इधर बाहर। तो काम तो मेरा लगभग सारा हो गया था, तो अब मैं अपना आराम से बैठ जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड जी अभी भी देख रहे हैं मूवी, तो इनको बहुत शौक है बॉलीवुड मूवी देखने का। तो ये तो अपना देख के अपना उसके बाद ही सोते हैं। तो मैं अपना जल्दी कभी कभी सो जाती हूँ। तो मैं अपना फेस पे क्रीम वगैरह लगा के मुंह धो लिया था मैंने, उसके बाद में अपना सो जाऊंगी। तो आज का मेरा तो यही ब्लॉग था मेरा आज का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको अच्छा लगे। तो कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से बढ़िया ब्लॉग बनाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।